नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी एंडी मरे, ऑप्शन डी सोमदेव देवबर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने कनाडा के मिलोस राओनिक को हरा करके यह उपलब्धि हासिल की है। रोजर फेडरर 362 ग्रैंड स्लैम जो है जीत करके सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए कोमल अग्रवाल, ऑप्शन बी अंकिता गुप्ता, ऑप्शन सी प्रोनीता गुप्ता, ऑप्शन डी सोनिका सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोनीता गुप्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है। प्रोनीता गुप्ता सेंटर फॉर लॉ एंड सोशल पॉलिसी यानी CLASP में जॉब क्वालिटी टीम की निदेशक थीं। उन्हें कम आय वाले परिवारों के श्रमिकों के लिए नौकरी की गुणवत्ता में सुधार करने और श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करने और काम करने के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की नीतियों की वकालत की थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में नाम बदलकर क्या कर लिया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब 11, ऑप्शन बी है पंजाब हीरो, ऑप्शन सी है पंजाब पावर और ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में के अगले सत्र के लिए पंजाब किंग्स का कहलाएगी। किंग्स 11 पंजाब IPL की उन 8 टीमों में है जिसने UAE में पिछला सत्र खेला था। इस महीने होने वाली IPL की नीलामी से पहले ग्लेन मैक्सवेल को टीम ने रिलीज कर दिया है और वर्तमान में टीम के कप्तान लोकेश राहुल हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृत हस्तलिपि को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृत हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और MSME को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही कंपनी द्वारा प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंधक निदेशक यानी MD नियुक्त किया है। तो इसका जो ऑप्शन है टाटा मोटर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन सी अशोक लेलैंड और ऑप्शन डी विप्रो लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। लिस्टोला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वो टाटा मोटर्स के वर्तमान CEO और MD गुंटर बुचेक की जगह लेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अनुबंध के अंत में जर्मनी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की। लिस्टोसेला फ्यूसो ट्रक और बस कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष और CEO हैं और एशिया में डेमलर ट्रकों के प्रमुख हैं।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? तो इसका जो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेलदेव 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को मारा था। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं, जिनका पूर्वांचल के कई जिलों में खास प्रभाव है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला लिया है? तो इसका ऑप्शन ए 2000 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 3000 करोड़ और ऑप्शन डी 4000 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में 3000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला लिया है। इन बीमा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु यह पूंजी निवेश किया जाएगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 28 लाख करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसदीय मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास किया है। यह राशि अनुदानों के पूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के हिस्से के रूप में मांगी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ माफ़ कीजिएगा, अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।